परसों अराउंड 7 साल के बाद अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की मेरे बेटे के साथ। मतलब पिछले 6-7 साल से पटाखे वगैरह फोड़ना ये सब बंद था। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बस ऐसे ही बंद ही था। लेकिन जब मैंने दिवाली परसों सेलिब्रेट की तो देन आई सडनली रियलाइज कि भाई हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जो त्योहार है ना, वो ऐसे ही नहीं बना दिए हैं कि सिर्फ मोमबत्ती जलाओ, कलर से खेलो, होली दिवाली। ये बहुत सोच समझ के बनाए हैं। दूसरा, मुझे समझ आया कि आप ना एक बार को अगर चाइल्डहुड में इन चीज़ों को मिस कर दोगे ना, चलेगा, लेकिन आपको अडल्ट होने के बाद जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं उस टाइम पे तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है इन त्योहारों को मनाने की। क्यों, मैं बताता हूँ इस वीडियो में आगे डिटेल में। हैप्पी दिवाली सबसे पहले। आज गोवर्धन है, सो हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो देखो, होता क्या है ना कि हम दिवाली है, होली है, टाइम के साथ हो क्या रहा है, जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है, एज होती जाती है, वो इन त्योहारों को कहीं ना कहीं मनाने कम कर देता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसे ना ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती हैं। बोरिंग भी नहीं लगती, मुझे लगता है कि वो ना जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा सिमटता चला जाता है, इतना ज़्यादा इवॉल्व होता चला जाता है उन जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि वो भूल ही जाता है कि यार ये उन्हीं के लिए बने हैं, ये त्योहार उनको भी मनाने हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। और बचपन में नहीं मनाओगे चलेगा, लेकिन बड़े होके मनाने तो बहुत ज़रूरी है। रीज़न देखो, रीज़न ये है कि बड़े होते हैं हम देखते हैं कि यार इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तरह तरह की टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है। तो हमने एक चीज़ देखी होगी इंडियन कल्चर में कि हर महीने कोई ना कोई छोटा फेस्टिवल होता है, हर 2 से 3 महीने पे एक बड़ा फेस्टिवल रहता है। तो ये जो त्योहार है ना, जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, ये इसीलिए बनाए हैं हमारे बड़े बूढ़ों ने, ताकि हम अपने आप को, अपने सिस्टम को इन त्योहार के जरिए रीसेट कर सकें, थोड़ा सा पॉज ले सकें चीज़ों में, अपने जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रह के इंजॉय कर सकें, ताकि जो हमारा तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो पूरे साल चलता है 365 दिन, वो थोड़ा सा कम हो सके, हम रिलैक्स फील करें, हम रिफ्रेश फील कर सकें, और इन्हीं त्योहारों के जरिए हम अपने आप को रिचार्ज कर सकें आने वाले फिर कुछ महीनों के लिए। जैसे कि होली आती है, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आता है, जन्माष्टमी आती है। तो ये त्योहार हैं जिनमें हम अपने आप को रीसेट करते हैं। बीच में छोटे छोटे त्योहार आते रहते हैं, दुर्गा माता का पूजा हो गया, नवरात्रे हो गए, इस टाइप से जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो भाई हम लेकिन ना उल्टा कर जाते हैं। बचपन में तो ठीक है, हम मना रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं हम सब भूल जाते हैं। हम पटाखे लाएंगे घर में, हम मिठाइयाँ लाएंगे घर में, लाइटें लगाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए। बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, बच्चे मिठाइयाँ खाएंगे, इवन बड़े उन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। भाई आपको ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, बच्चों से ज़्यादा आपको ज़रूरत है इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की आजकल, ट्रस्ट मी, कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे तो वैसे भी इंजॉय कर ही लेते हैं, उन्हें कोई ऐसी टेंशन नहीं होती है जब तक वो बच्चे हैं। खाना है, पीना है, मस्त रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। लेकिन हम जो बड़े हैं, जब एक 25 या 30 की एज से ऊपर निकल जाते हैं तो घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो भाई मुझे लगता है कि ये जो त्यौहार हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अपने आप को रिसेट करने के लिए, उन टेंशनों को कुछ टाइम के लिए भुला देने के लिए। मतलब मैंने इस दिवाली अब फिर से सोचा है कि भाई अब हर एक दिवाली पे अपने बेटे के साथ अच्छे से फेस्टिवल मनाना है, अपने पेरेंट्स के साथ। इस दिवाली पे भी मैं गाँव गया था, मतलब मैं मोस्टली रहता ही है कि होली दिवाली तो हम गाँव जाते ही हैं पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो अच्छे से दिवाली मनाएं और आगे से कोशिश करेंगे, और कोशिश करूँगा कि हर एक त्यौहार को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो आपको क्या लगता है? ये मेरा थॉट प्रोसेस है जो मैंने डिस्कवर किया इस दिवाली पे। मुझे लगता है कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमारे बड़े बूढ़ों ने इन त्योहारों को बनाया है, ताकि उनके बच्चे, हम सब लोग थोड़ा सा अपने आप को एक पॉज दे के और उस दिन अच्छे से सेलिब्रेट करके अपने आप को रिचार्ज कर सकें। आपके क्या थॉट्स हैं? आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।